जी, मेरा प्रश्न इस अध्याय से और अपने बारे में है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म और निष्कामी पुरुष के लक्षण बताए हैं। निष्काम कर्म का मतलब होता है निस्वार्थ या इच्छा रहित कार्य। किसी भी फल या उसका परिणाम की अपेक्षा बिना किए जाने वाला कर्म, इसे कहते हैं निष्काम कर्म। दर्शन शास्त्र जो है उसमें दिया है कि कर्म को उनके आंतरिक गुणों के या गुणों के अनुसार 3 श्रेणी में बांटा गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ सबसे पहली श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी आती है निष्काम कर्म की, जिसे सत्व और शुद्ध कर्म कहा जाता है। और फिर आता है दूसरी श्रेणी में सत्कर्म, सकाम कर्म, जो स्वयं की केंद्रित से किया जाता है, राजसिक आक्रमता में आता है। और तीसरा आता है तामसिक विकर्म, कुकर्म, जो लगभग 99% लोग करते ही हैं। तामसिक के अंतर्गत आता है जो अंधकार में घुसता ही चला जाता है। जैसे खाने पीने के होते हैं नॉन वेज, फालाहारी और तामसिक भोजन, ऐसे ही ये कर्म होते हैं। तो फालाहारी राजसिक भोजन यानी कि निष्काम कर्म, जो शायद ही कोई करता होगा, कोई नहीं करता होगा। सब जब तक मतलब नहीं रहेगा, जब तक फ़ायदा नहीं होगा, हम वो काम करेंगे नहीं। मंदिर भी जाते हैं तो प्रार्थनाएं में हम क्या मांगते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा बच्चा पास हो जाए, हमारा बच्चा उससे आगे निकल जाए, या हमें बच्चा हो जाए, बच्चे में बेटा हो जाए, हमारा घर सुखी हो। ये हम भीख मांगने जाते हैं, भीख मंगे हैं हम, है ना, तभी तो पूजा करते हैं। कभी जो पहले से दिया है उस कृतज्ञता के अभाव में हम मंदिर नहीं जाते, कि हम कभी कभी सिर्फ देखने जाएं, मिलने जाएं, धन्यवाद बोलने जाएं और क्षमा मांगने जाएं कि जो हुआ उसकी हमें क्षमा, इस भाव से हम नहीं जाते हैं। तो निष्काम तो, और कृष्ण कहते हैं गीता में, कृष्ण के चरित्र का कहना यह है गीता में कि निष्काम कर्म की शुरुआत भी अगर जिसने कर ली तो वो हमारी बराबरी में आने लगा, उस पर हम नज़र रखने लगे और फिर उसके हम साथ ही रहेंगे। अब उसको कृष्ण बोल दो, राम बोल दो, चाहे कुछ बोल दो, आपकी आत्मा चेतना जब पवित्र होना शुरू होगी तो आपके सभी काम फिर तो कुकर्म भी आपके ऐसे दूर हो जाएंगे बिल्कुल, कि आपके हाथ से अपने आप ही सिर्फ निष्काम कर्म ही होंगे, जहाँ कहीं फ़ायदा नहीं, जहाँ कुछ नहीं। मानवता की मदद करना ही निष्काम कर्म है। और कुछ आदत ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मदद कर दी, अब उसका गाना गाना शुरू कर दिया कि हमने तो तुम्हारे लिए ये किया, या फिर खुद को छोड़ के दूसरे से बात करेंगे कि हमने उसके लिए ऐसा कर दिया है। जो आजकल सब चुटपुट काम चले हैं, नॉर्मली नेट में भी चले हैं, वीडियो वायरल होते हैं कि कहीं अगर रास्ते में कुछ बैठा है, ज़रूरतमंद बैठा है, अपाहिज बैठा है, भिखारी बैठा है, उसको तुम कुछ दे रहे हो तो उसकी सेल्फी ले रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो ये तो तुम कुकर्म से भी ज़्यादा बदतर काम कर रहे हो। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक तो परमात्मा के पास गए हो उसका भोग लगाने के लिए, और उसको तुम बेइज्जत भी कर रहे हो। ये भाव आता है मन में? नहीं आता है, क्योंकि आप कुकर्मी हो, कुकर्म से भर चुके हो। तो निष्काम कर्म बनेंगे नहीं आपसे करते। कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, कृष्ण, दर्शन शास्त्र, उपनिषद यही कहते हैं कि तुम्हारा काम यहाँ से शुरू होता है कि जहाँ तुम हो, जहाँ तुम रह रहे हो, जहाँ तुम खा रहे हो, जहाँ तुम सो रहे हो, जहाँ तुम पल रहे हो, क्या तुम वहाँ अपनी स्थिति अच्छी बना के रखे हो या नहीं? माँ कर्म फल फलेषु संगोत्सव कर्मणि। अपनी संगति में जो काम कर रहे हो, तुम्हारी संगति में उन चीज़ों से कनेक्ट कर रहा हूँ जो तुम करते हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ है। निष्काम कर्म की शुरुआत अगर तुम करते हो तो तुम अपने आप से कर सकते हो, अपने खुद से कर सकते हो। जो तुम खाते हो, पहनते हो, जिसमें तुम सोते हो, जो भी तुम्हारी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, अगर तुम उसमें से, अगर अपने भाव से तुम उसको सही करने की कोशिश करते हो, तब भी तुम देवत्व में नज़र आने लगते हो। हाँ,
और निष्काम कर्म की शुरुआत इतनी छोटी सी है, इतनी मामूली सी है कि उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो बहुत मामूली बात लगेगी, बहुत छोटी मोटी बात लगेगी, हंसी आएगी आपको सुनने में। लेकिन अगर आपने कर लिया, अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपके हाथ से ही कितने बड़े बड़े काम, वो जो छोटे मोटे काम हैं वो काम आपको बड़े काम की ओर ले जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, आपकी जो मन स्थिति जो एकदम से बदल जाएगी ना, जो कहते हैं ना कि खुद को बदलो पहले, तो खुद को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जैसे मान लो दिनचर्या में बताता हूँ, ठीक है। निष्काम कर्म करने की सबसे छोटी छोटी चीज़ है। शुरुआत कहाँ से करना है, जैसे आप सो के उठे हैं, ठीक है, सुबह का समय ले लेते हैं। सो के उठे, सो के जैसे ही उठते हैं, अब आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी तो आप पानी पीने के लिए चले गए, ठीक है। या फ़ोन बजा तो फ़ोन उठा के आप सीधे बाहर चले गए। लेकिन आप किस में आपने सोए हैं, कहाँ आपने आराम किया, कहाँ आपने अपनी सुकून की नींद पूरी की, कहाँ आपने मौत का अभ्यास किया, उस चीज़ को आप भूल गए। जबकि आप उसके लायक बने, वो बिस्तर आपके लायक नहीं है। हाँ, बिस्तर बहुत ऊंची चीज़ हो जाती है। बिस्तर अच्छे अच्छों के नसीब में नहीं आए हैं। रामायण देखी है ना, सीता राम के नसीब में भी बिस्तर की नहीं थी। तो आपको बिस्तर मिला है, और जब आप सो के उठे हैं तो आपका निष्काम कर्म पहले ये कहता है कि आपको पहले बिस्तर को उठा के, जैसे आपने उठा के बिछाए थे तो वैसे ही आपको उठा के अच्छे से रखना है। और ये धन्यवाद के आभार जो महसूस, जो एहसास, जो कृतज्ञता के भाव अपने अंदर लाना भी शुरू करो कि वाकई में हम बिस्तर के लायक हैं, हम अपने घर में रहने लायक हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं। और छोटी चीज़, आप सो के उठे, आपने चलो बिस्तर भी रख दिया, अब आप नहाने चले गए। नहाने के बाद आपने टॉवल को टॉवल की जगह से उठाया, आपने अपनी देह पहुंची, शरीर पहुंचा, उसके बाद टॉवल को कहीं पे भी रख दिया, या पड़ी है या ऐसा ही टांग दिया अपन ने गीली, उसको फैलाए नहीं। तो आपका निष्काम कर्म कहता है कि जिसने आपके शरीर को साफ किया है उसको आप रखो। है ना, बहुत छोटी बात है। लेकिन ये छोटे छोटे से बदलाव भी तो नहीं आप करना चाहते अपने उसमें। कपड़े रोज़ बदलते हैं, 7 दिन में आप 4 जोड़ी कपड़े अगर बदलते हैं, एक जोड़ी आपने कपड़े पहने, वो मैले हो गए, आपने उनको टांग दिए, दूसरे वाले पहन के आप चले गए काम पे। पहले वाले का क्या हुआ, उसने साथ नहीं दिया का क्या आपको। रिज़ल्ट भी ईश्वर आपके सामने देता है, सवाल भी आपके सामने है, रिज़ल्ट भी आपके सामने है। आप जब जाते हैं आपको भिखारी दिखते हैं, वो आपका रिज़ल्ट है। वो आपका रिज़ल्ट है। उसके पास कपड़े नहीं हैं, आप कपड़े की कदर नहीं कर रहे हो तो आप वहाँ पैदा हो गए। आप बर्तन की कदर नहीं कर रहे हो तो आपको कचड़े के ढेर से उठा के खाना पड़ेगा। आप अगर बिस्तर की कदर नहीं कर रहे हो तो आपको कचड़े के ढेर में ही जन्म लेना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये निष्काम कर्म आप खुद कर रहे हो अपने लिए, कोई कुछ नहीं है। और अगर आपने ज़िंदगी भर ऐसे ही निकाल दिया, कुकर्म करते और एक निष्काम कर्म कर दिया और उसका भी भाव आपके अंदर नहीं है, और आपने बोल दिया कि चलो कुछ तो अच्छा किया हमने, कुछ तो हम व्रत कर रहे हैं, कुछ तो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो दिखावा है, एक अंधविश्वास है और ढोंग है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप जब जाते हो, जॉब पे जाते हो, दुकान जाते हो, नौकरी पे जाते हो, जूते मोजे पहन के जाते हो, वहाँ से जब आते हो तो जूते अलग, मोजे पहने हैं तो पहने 1 घंटे बाद उतर रहे हैं। हाँ, और फिर जब कोई झाड़ू वाड़ू घर पे लगा रहा है तो उठा के वो रख रहा है। वो आपका काम है, आपके निष्कर्म है। आपके पैर उसके लायक हैं, तो आपको कर्तव्य है आपका। आपके निष्काम कर्म ये कहते हैं कि आपको जो चीज़ जहाँ से मिली पहले वो चीज़ उठा के रखो। और ये महिलाओं के लिए भी है, ये ऐसा नहीं है, प्रकृति में सबके लिए निष्काम कर्म है, और पुरुष महिला में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं है, ना कोई अंतर है। एक है मतलब एक है। महिलाओं के काम ऐसे हैं, 3 4 5 महिलाएं रहती हैं, खाना बनाने का टाइम रहता है। हाँ, भूख लगी तो खाना बनाया, अपन ने बर्तन उठा के खाना बनाने में इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद खाना परस के खाना खाने में इस्तेमाल किए। अब उसके बाद खाना पीना खा के सबके पेट भर गए, सब मस्त बिल्कुल। अब बर्तन पड़े हैं, कुछ ऐसे ही पड़े हैं अपनी जगह पे, कुछ बाथरूम में पड़े हैं, कुछ किचन में पड़े हैं। तो खाना खाने के बाद निष्काम कर्म, वो चीज़ें आपको देख रही हैं, हाँ, और आपकी आंखें भी आपको देख रही हैं। आपकी आंखें आपकी नहीं हैं, वो परमात्मा की आंखें हैं। कहते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर आपकी आंखें हैं, वो सब आपको देख रही हैं। तो आपका अगर पेट भर गया है, सबने खाना खा लिया है, तो आपका निष्काम कर्म ये कहता है कि आपको पहले वो बर्तन साफ सुथरे करके, मांस धो के आपको वहीं रखना पड़ेगा।
वहीं रखो जहाँ से आपने उठा के उनका इस्तेमाल किया था। हाँ, और जिनके पास बर्तन नहीं रहते हैं तो वो किस में खाते हैं, वो रिज़ल्ट भी आपको सामने दिखाई देता है। कभी कभी विचार किया करो। जो हर हफ्ते रोज़ 2-4 दिन में सबके घर में जब एक ईश्वर आता है, हम तो ईश्वर ही बोलेंगे, कोई भी भिखारी आता है, कोई भी अपाहिज आता है, कभी विचार आता है? विचार नहीं आएगा, आपके अंदर पहले घमंड आएगा। पहले तो आप 1-2 शब्द बोलोगे भैया आगे जाओ, या फिर अपने घमंड में 2, 4, 5, 10 रुपये दे दोगे, फिर उसके बाद 2-4 रोटी हैं तो वो दे दोगे। लेकिन वो आपको, ईश्वर आया है तो आपको दिखा रहा है कि हम अपाहिज हैं, आप कहाँ कैसे रह रहे हो, आप हमसे अच्छे रह रहे हो, तो क्या आपको उसकी कदर है? आपको अपने कर्म क्या कर रहे हो, निष्काम कर्म कैसे कर रहे हो, आपको ज्ञात है? कुछ याद है? हम ऐसे नहीं थे तो आज हमारा हश्र ये है, वो यादें दिलाने आते हैं। इसीलिए हर त्यौहार भी आते हैं तो याद दिलाने ही आते हैं। दिवाली में, दशहरा में कहीं रावण जला रहे, कहीं होलिका जला रहे, ये बुराइयों का अंत हो रहा है, बुरे कर्मों का अंत हो रहा है, ये कुकर्म का अंत हो रहा है। तो आपने अपने अंदर से कौन सी चीज़ का अंत किया है, कुकर्म का या किसी और चीज़ का? तो शुरुआत पहले खुद से ही करना चाहिए, और खुद की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, पहन रहे, उड़ रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे, हर चीज़ का, एक एक चीज़ का, घर के कमरे में बैठे हैं, आप कुछ काम कर रहे हो, फैन चल रहा है, लाइट चालू है, आपका काम हो गया, आप बाहर चले गए, लाइट फैन बंद है, बिल्कुल चालू है, छोड़ दिए, उसको भूल ही गए, अब बाद में चालू करेंगे, बाद में बंद करेंगे। तो अंधेरे में भी कौन पैदा हुआ, अंधेरे में भी कौन पड़ा है, कौन उजाले के लिए तरस रहा है, ये विचार आना चाहिए। तो कृष्ण साफ साफ यही कहते हैं, इसका पूरा यही है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो कि हमें क्या मिलने वाला है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कृष्ण कि इसलिए तू अपने कर्मों को बस कर, उसके फल के विषय में भी तू आग्रह बिल्कुल नहीं करके हमें कुछ मिलने वाला है। कुछ इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया है, हाँ, कुछ धंधा थोड़ी खोला है आपने, ये तो फिर धंधागिरी हो गई ना। मंदिर में भी धंधा, घर में भी धंधा, बाहर भी धंधा, हर जगह धंधा, और फिर जब मर जाओगे तो 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। आप ईश्वर से बोलते रहोगे कि हमें बस 1 मिनट और मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। हर समय तो आपने धंधा किया है, हर चीज़ को तो धंधा बना लिया है। तो निष्काम कर्म की शुरुआत पहले खुद से करो, तो अपने आप ही वो छोटे मोटे काम, जब घर में बदलाव नज़र आएगा कि हाँ कोई तो है जो हमारी फिक्र करता है, हाँ, तो वो चीज़ें खुद आपका साथ देने चालू हो जाएंगी। तुरंत परिवर्तन होने लगते हैं इन छोटे छोटे कामों में। ठीक है।